छोड़ने लायक कोई नहीं है और यहां से तो कभी कोई छूट नहीं सकता। मामला यही का है। मुंह के शब्दों से या संबोधन से कोई छूट भी जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि इतना विशाल कुनबा है, इतना बड़ा परिवार है। परिवार में कभी कभी कोई सामने आ पाता है, कोई सामने नहीं आ पाता, कभी कुछ स्मरण विस्मरण हो जाता है और ये सब चलता रहता है। लेकिन परिवार का सामंजस्य, परिवार का स्नेह, परिवार का लगाव ही सबसे बड़ा विषय होता है। यहाँ पर बाथम जी बैठे हैं। जिस विभाग से ये कार्यक्रम होना है उस विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं, रस्तोगी जी हैं, जिनके देखरेख में ये कार्यक्रम होने की स्थिति है। धर्मेश सोनी जी तो अभी आए ही हैं। और मैं एक शब्द में कहूं तो इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित मेरा समस्त परिवार, जिनके बिना आज इस बल या इस दम से बात करना किसी उद्देश्य के लिए संभव नहीं। एक परिवार ऐसा कि जब संगठन का निर्देश हुआ तो कमर कस के तैयार हो गया कि इसको सकारात्मक परिणाम में परिवर्तित करना है। एक परिवार ऐसा कि देश के लिए काम करने वाली वो पार्टी और प्रदेश के लिए काम करने वाली पार्टी, उस पार्टी के माध्यम से जो भी अगर निर्देश मिल रहे हैं जो हमारे लिए भी उचित है, जो हमारे आगे आने वाले समय के लिए उचित है, तो निश्चित रूप से इस निर्णय को भी सकारात्मक परिवार में हमको परिवर्तित करना है। इसके लिए हमारी बहनें उत्तरदायी हैं और हमारे सम्मानित बंधुगण उत्तरदायी हैं, वो भी उपस्थित है। हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और कभी कभी धन्यवाद शब्द बहुत छोटा हो जाता। अभी सबने कहा कि विधायक जी ने बड़ा काम किया, विधायक जी ने बड़ा काम किया। मुझे सुन सुन के बड़ा डर लग रहा था। मुझे लगा जो चीज मेरा है ही नहीं उसमें मुझे क्रेडिट मिल रही है कि मैंने बड़ा काम किया। अरे ये तो जनता का है, ये तो मेरे संगठन के परिवार का है, मेरे दल के परिवार का है। ये मेरा है ही नहीं, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? ये तो सामूहिक विषय था, सामूहिक विषय है और सामूहिक विषय रहेगा। मैं तो एक माध्यम हूं। और जब मैंने ये शुरुआत की तो मैंने बहुत लोगों के हिस्से को लेकर इसका, उन सब का हिस्सा इसमें समाहित है। वो बहुत लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे वो कार्यकर्ता हैं, वो जो जूझे हैं, जो मरे हैं, जो लड़े हैं, जो अड़े हैं, जिन्होंने किसी भी तरह डर का सामना तो जरूर किया होगा, लेकिन अपने कदमों को पीछे करने का साहस नहीं किया। वो उसी साहस के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी बोध पर खड़े रहे जिन बूथ अध्यक्षों को आज हम सम्मान करके आ रहे हैं। इस भाजपा के कार्यशैली बड़ी अद्भुत है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। और जैसे अभी मुन्नू भैया ने कहा और बाखब जी भी कह रहे थे कि मैंने तो कभी नहीं देखा कि मंदिर के लिए इतना रुपया कभी किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से मिला हो। मैं इसमें अपने आप को शामिल नहीं करना चाहती। मैं अपने दल के उस उद्देश्य को शामिल करना चाहती हूं कि आज तक के समय में जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि सबसे पहले जनहित और धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हम माध्यम बनकर तैयार नहीं होंगे तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा? चाहे वो जनता के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था की बात हो, जिसमें 7 करोड़ रुपए मैंने एक मुश्त निकाला, जो कार्यकर्ताओं के हिस्से की राशि थी। चाहे जिस ईश्वर की कृपा से आज हम सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, जी पा रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है उनके आशीर्वाद से, चाहे उनके लिए माध्यम के रूप में उनके प्रांगण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित करने का विषय रहा हो। करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि जो है इस मंदिर के प्रांगण को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से, जिसमें सीधी विधानसभा की विशेष रूप से माध्यम मैं बनी हूं, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपको भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आप नहीं होते तो शायद ये दिन, इस तरह के कार्यक्रम संभव ही नहीं होते।
ये आपके लिए है, आपके लिए धन्यवाद करना चाहिए, आपको स्वयं के लिए एक ताली बजाना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं से मैं प्रार्थना करती हूँ, हमारी बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि स्वयं के लिए एक ताली बजाइए कि ये आपका हिस्सा है जो इस मंदिर में लग रहा है, ये मेरा कुछ नहीं। मैं तो फिर से कहूंगी कि सिर्फ माध्यम। आदरणीय महाराज जी ने बहुत सारा सूची दिया तो मैं डर गई, मुझे लगा फिर से दूसरी सूची आ गई क्या है, लेकिन इस सूची का बहुत सारा जो विषय है वो स्वीकृत इस कार्यक्रम में जिसके लिए हम लोग आए हैं इस सूची में शामिल है, जिसमें गोपाल दास मंदिर की रोड है जो पुरानी पेंडिंग पड़ी रोड है और वो पार्किंग के साथ बनाई जाएगी, जिसकी पूर्ण लागत जो है करीब 67 लाख रुपए है। एक सामुदायिक हॉल बनाया जाएगा जिसमें कई तरह के कार्यक्रम, माननीय महाराज जी की, आदरणीय महाराज जी का ये विषय था और उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि इस हॉल को बनाने का हम लोग कष्ट करें, जिसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी रुकती हैं, जिसमें जैसे मन्नू भैया ने बताया कि अनवरत जो कीर्तन चल रहा था वो कीर्तन यहीं पर चल रहा था, और लेकिन ये हॉल बनने से बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम जो मंदिर प्रांगण में होने हैं वो सुव्यवस्थित होंगे। और शौचालय के भी निर्माण करने का जो हॉल की जो लागत है वो 18 लाख से 18.25 लाख की है, और शौचालय का एक भवन का निर्माण भी किया जाएगा जो 6.25 लाख की लागत में है। और जो जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं वहां पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा जो गोपाल दास मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं और मुझे ये भी पता है कि ये हम सब की इच्छा है। जो आज एक कार्यक्रम हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम सब इसी सीधी के निवासी हैं, हमें पता है प्राचीन मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ की कृपा हम सब पर बरसती है, इसलिए हम सब बेहद इच्छुक थे कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इस मंदिर के लिए और सौंदर्यीकरण का विषय आए, इस मंदिर की व्यवस्था में हम सब शामिल हो सके। इसलिए मंदिर के प्रवेश द्वार को बहुत सुंदर ढंग से बनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और उसी के साथ में रोडों में जो लाइट लगेगी, स्ट्रीट लाइट, उसकी भी व्यवस्था की गई है, जिसकी लागत करीब 19 लाख रुपए है। और एक विषय जो छोटा सा किसी टेक्निकल कारण से रुका हुआ है वो है सोलर लाइट की व्यवस्था का विषय है, लेकिन ये भी हम बहुत जल्दी इसको हम ठीक कर लेंगे और किसी तरह इस लाइट का भी व्यवस्था हमारे मंदिर परिसर के लिए हो जाएगा। ये भी 40 लाख करीब के राशि का विषय है। ये सारी चीजें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से ये व्यवस्था हो पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करते हैं उनसे उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हीं की तरह काम करने का जो प्रेरणा लेते हैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सरकार के माध्यम से पहले व्यवस्था थी कि लोगों के स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए, कोई भी व्यक्ति बिना दवाई के कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि कोई सामान्य परिवार से भी व्यक्ति यदि इतना सीरियस है कि उसको यदि एक जिले से दूसरे जिले में आना है तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज की व्यवस्था हो। इस बात से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि कितने संवेदनाएं हैं, और ये किसी अन्य दल में नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार सिर्फ एक दल की कभी नहीं रही, सरकार दूसरे दल की भी रही, लेकिन दूसरे दल के कार्यशैली में और अपने दल के कार्यशैली में जब हम कुछ तुलना करते हैं जमीन और आसमान का अंतर नजर आता है। मैं इसमें इस प्रांगण में किसी भी तरह के राजनीतिक विषय पर बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं बात जरूर करना चाहूंगी जो मानवीयता से जुड़ा हुआ है, जो बात मैं जरूर करना चाहूंगी जो संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। बात मैं ये भी रखना चाहूंगी जो सत्यता पर और यथार्थ पर जो आधारित है, क्योंकि यही तो एक जगह है जहां पर सच बोलना पड़ता है।
यहाँ पर अपनी वाहवाही को लेने के लिए झूठ बोलकर और झूठी ताली बजवाकर कुछ कर ही लिया तो क्या किया। मैं ऐसा मानती हूँ यहाँ पर वो जगह है कि जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचता है तो वो ईश्वर को याद करता है, वो राम को याद करता है, वो भगवान को याद करता है, अपने इष्ट देवता को याद करता है, अपने कुल देवता को याद करता है। और हम सब हर पल हर क्षण भगवान को इसलिए याद करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो भी जाए, कोई गलती हो भी जाए तो वो हमारे साथ रहे और हमें क्षमा कर दे। आज आप सबका आगमन इस कार्यक्रम में हुआ और बड़े उत्साह के साथ हुआ। इसके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में बढ़ने वाले जो मेरे कदम है, बिना आपके बिना अधूरे, आपके बिना पूरा हो ही नहीं सकता। बाथम जी, आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इस विभाग की पूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यहाँ जो काम करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं क्या? अभी आ चुके हैं क्या? रवि जायसवाल जी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,